अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैथ का टॉपिक हमारे सामने है उसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स जो है उसकी कितनी टाइप्स होती है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस या मैट्रिक्स जो है वो काफ़ी किस्मों के होते हैं, बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है हम उन मैट्रिक्स की बात करेंगे जो कि कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ तो जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो पहले नंबर पर जो मैट्रिक्स मैंने रखे आपको समझाने के लिए वो रो मैट्रिक्स है। तो अब पहला सवाल तो यहाँ पर यही पैदा हो जाता है कि सर रो किसे कहते हैं। तो देखिए, रो, जब भी वर्ड मैट्रिक्स के अंदर रो आए तो आपके माइंड में आनी चाहिए एक हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन से मुराद क्या है कि अगर आपको इकट्ठा बता दूं, बिकॉज कॉलम भी नीचे है, तो एक हॉरिजेंटल लाइन के अंदर अगर डिजिट्स लिखे हों जैसे कि यहाँ लिखे हों तो उसको बोलते हैं रो। और ऐसे अगर वर्टिकल लाइन के अंदर डिजिट्स लिखे हों तो उसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो अब ये बात याद रखिएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है उस वक्त रो मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, जब उस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो हो। जैसे कि ये एक रो हो रही, अगर यहाँ पे और डिजिट्स होते, जैसे इधर फिर इधर और होते, फिर इधर स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया जाता तो 3 रोज होती। लेकिन रो मैट्रिक्स में आपने याद रखना है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिर्फ ओनली वन रो होगी उसे रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉलम भी बिल्कुल ऐसे ही है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स उस वक्त कहलाता है इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो जिस तरह एक हॉरिजेंटल यानी एक रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, और इस तरह एक किसी भी मैट्रिक्स अगर कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है एक कॉलम पर या एक लाइन पर जिसके अंदर सिर्फ डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये भी आसान सा था। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो अब बात होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी एंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स जो है उस वक्त रेक्टेंगुलर कहलाता है इफ़ द नंबर ऑफ रोज, यानी कि उस मैट्रिक्स में जो रोज की तादाद है इज़ नॉट इक्वल, वो बराबर ना हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रोज की जो तादाद है और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल ना हो, उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। मिसाल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इसके अंदर कितनी रोज है, इसके अंदर 1 2 3 3 रोज हैं, और इसके अंदर कॉलम अगर गिने, कॉलम कितने हैं तो 1 2, तो 3 कॉलम है और 2 रोज है। तो इट्स मीन के यानी कि ये रेक्टेंगुलर कहलाया बिकॉज इनमें दोनों की तादाद मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर इसकी बात करूँ तो इसमें देखे जाए तो एक रो ये है, एक रो ये है। ठीक है, तो 2 रो है, और कॉलम अगर बात करूं तो 1 2 3 3 कॉलम है। तो यानी रोज और कॉलम्स की तादाद अलग अलग है, यानी कि 2/3 है। ठीक है, तो इट्स मीन के ये भी क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। इसी तरह इसके अंदर देखें तो रोज कितनी है, एक रो है। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। तो ये भी रोज और कॉलम जो है तादाद में या नंबर्स में एक दूसरे से डिफरेंट है, दैट्स वाई कि ये भी रेक्टेंगुलर कहलाएगा। इसी तरह इसके अंदर रोज 1 2 3 3 रोज हैं जबकि एक कॉलम है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर। तो इस तरह आप लोगों को आई होप कि रेक्टेंगुलर आसान सी बात है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद मुख्तलिफ होती है रेक्टेंगुलर कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम स्केयर मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू अ स्केयर। कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त स्केयर मैट्रिक्स कहलाता है इफ द नंबर ऑफ रोज, के नंबर ऑफ रोज जो हैं उस मैट्रिक्स में इज इक्वल, वो बराबर हों किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होंगे तब वो मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखें तो देखिए, 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम है। ठीक है, इसके अंदर 3 रोज हैं, और अगर इसको कॉलम्स देखें तो 1 2 3 3 ही कॉलम्स हैं। इसी तरह लास्ट में ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है, अगर किसी यानी कि मैट्रिक्स के अंदर एक डिजिट लिखा हुआ है तो उसको स्केयर मैट्रिक्स ही कंक्लूड करते हैं या कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो स्केयर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि रोज़ और कॉलम अगर आपस में बराबर होंगे तो स्केयर कहलाएगा, और अगर बराबर नहीं होंगे तो रेक्टेंगुलर कहलाएगा। आगे चलें तो अब ज़ीरो मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ज़ीरो। कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले एलिमेंट्स किसे कहा जाता है, इसके अंदर जो डिजिट्स हैं उनको इंट्रीज भी कहा जाता है और एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है जब उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स या इंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो के बराबर हों। जैसे आप देखें कि चाहे जितनी रोज़ और कॉलम हों, लेकिन हों सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए, तभी वो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है,
तो इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की तरफ कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, कि कोई भी मैट्रिक्स जो है अगर उसके इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि उलट, यानी कि रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलने को प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं इंटरचेंज। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज को किस में बदल दें, कॉलम में, या फिर ठीक है कॉलम्स को बदल दो रोज के अंदर, तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना कहा जाता है। मिसाल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, अगर इसको देखें हम तो अब देखिए ये एक मैट्रिक्स ए है। अगर हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसको उसके नाम के ऊपर जो है छोटा सा टी डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, तो इस ए का हमने ट्रांसपोज लिया तो बेसिकली अब इसके अंदर रो क्या है 1 2 3। अब इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये रो किस में बदल जाएगी, कॉलम में। तो अब देखिए ये यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3, तो ये यहाँ पे रो है और दूसरी तरफ ट्रांसपोज लेने के बाद कॉलम में बदल गया। इसी तरह यहाँ पर जो है 2 1 0 ये हमारे पास रो है। अगर इधर देखें तो ये 2 1 0 जो है कॉलम बन गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड रो कौन सी है, -1 4 और -2। इधर देखें तो ये -1 4 और -2। तो बेसिकली पता क्या चला, किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रोज में बदल दो तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देख लीजिए, ये रो थी तो ये हमने कॉलम बना दिया, ये भी रो थी तो ये हमने कॉलम बना दिया। इसी तरह इसमें एक रो थी तो रो मैट्रिक्स है, इसका जब सी ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का लिया तो इस रो को एक कॉलम में बदल दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कहलाएगा। तो इसके बाद चलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के। इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव कैसे मालूम किया जाता है। तो लेट ए बी अ मैट्रिक्स, मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स है जो कि कौन सा है ए। ठीक है, देन इट्स नेगेटिव, और उसी ए मैट्रिक्स का जब नेगेटिव लेंगे यानी कि -a लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -a। जैसे ए का ऊपर छोटा सा टी डाल देते थे तो वो ट्रांसपोज, इसी तरह ए से पहले माइनस डाल दो तो इट्स मीन कि हमने पिछले मैट्रिक्स का नेगेटिव लिया है। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए हो और उसका नेगेटिव मालूम करना, तो वो नेगेटिव ए जो है इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। तो वो जितने भी जिसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है ना उसके सारे साइंस बदल देंगे। मिसाल के तौर पे ये मैट्रिक्स ए था, इसके अंदर ए यहाँ पे 1 जो है वो पॉजिटिव है लेकिन हमने यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव में। इसी तरह ये -2 है तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया यानी कि पॉजिटिव में, यानी माइनस था तो प्लस में हो गया। इसी तरह यहाँ प्लस था तो ये माइनस में हो गया। इसी तरह 4 था तो माइनस में। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जितनी एंट्रीज और एलिमेंट्स थे उन सबके साइंस बदल दिए। और साथ में क्या किया कि जिसका भी फॉर एग्जांपल अगर मैं b का नेगेटिव मालूम करना चाह रहा हूँ तो क्या लिखूंगा -b। ठीक है, तो बस साइंस बदल दो उसके और उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो ही सिमेट्रिक होगा। इससे क्या पता चला कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ के लिए शर्त एक चीज़ ये भी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मतलब जितनी रोज हैं उतनी कॉलम होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी शर्त इसकी क्या होती है, इफ इट इज इक्वल, अगर वो मैट्रिक्स इक्वल होगा किसके, इट्स ट्रांसपोज के। क्या मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा तभी वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैट्रिक्स ऑफ ए जो है वो सिमेट्रिक होगा इफ अगर उसका ट्रांसपोज ले लो तो वो पहले जिसका ट्रांसपोज लिया था ना वो उसके बराबर ही हो जाए। तो मिसाल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो थोड़ी कमी रह गई। मिसाल के तौर पर ये m जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इस अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका मैं ट्रांसपोज लूँ m का तो मेरे पास दोबारा से यही आंसर आना चाहिए। तो अगर इसका मैं ये नीचे ट्रांसपोज लिया हो एग्जांपल में, ठीक है, तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि ये रो थी इसको देखो कॉलम में बदल दिया, ये भी रो थी इसको कॉलम में बदल दिया, ये भी रो थी इसको भी कॉलम में बदल दिया। तो बेसिकली नीचे जो है हमने क्या साबित हुआ कि ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद भी नंबर्स वैसे के वैसे ही इंट्रीज हैं। देखिए 1 2 3 यहाँ है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, यहाँ पे 2 - 1 4 है, यहाँ पे भी 2 - 1 4 है, यहाँ पे 3 4 0 है, यहाँ पे भी 3 4 0 है।
तो ट्रांसपोज लेने के बाद बिकॉज ये सेम है इसीलिए 10 लिहाजा m इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के m जो है वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल भी है कि जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये a मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज लिया। अब देखिए बराबर नहीं है, इधर 2 1 3 है, इधर 2 -1 और 3 है, तो इट्स मीन आपस में इक्वल नहीं है, तो इसीलिए इज नॉट इक्वल टू a, इसीलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं, तो अब हमारे सामने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, कि कोई भी मैट्रिक्स A जो है उसकी पहली शर्त क्या कि वो स्क्वायर होना चाहिए पिछले सिमेट्रिक की तरह, और दूसरी शर्त क्या है कि वो उस वक्त स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब के जिसका हम यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मालूम कर रहे हैं उसमें उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लिया जाए वो -a के बराबर आना चाहिए। ये बात आपको ऐसे आसानी से समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स A है, ठीक है। इसका अगर तो दो काम करूँगा मैं। पहले क्या करूँगा, पहले मैं ट्रांसपोज लूँगा, ठीक है, उस मैट्रिक्स का जिसको हमने मालूम करने की स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, और दूसरे नंबर पे क्या करूँगा, उसका नेगेटिव जो है वो मैट्रिक्स मालूम करूँगा। जैसे इधर A था तो इट्स मीन पहले नंबर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका ट्रांसपोज मालूम करूँगा, दूसरे नंबर पे क्या मालूम करूँगा, इसका -a मालूम करूँगा। तो इस A का अगर ये और ये मैं दोनों मालूम कर लूँगा और उसके बाद यानी कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा, यानी कि A ट्रांसपोज अगर आ गया -a के, तो उस सूरत में ये कहलाएगा, ये वाला A जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसीलिए इसके फार्मूले के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जिसका आप ये स्क्यू सिमेट्रिक मालूम कर रहे हो वो इस फार्मूले पे पूरा उतरना चाहिए, इस इक्वेशन पे पूरा उतरना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो किसे कहा जाता है, तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब इसके लिए भी जो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, के कोई भी मैट्रिक्स A जो है, मिसाल के तौर पर नाम रखा है कि कोई भी मैट्रिक्स A जो है अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, इफ एटलीस्ट, तो कम अज कम, ठीक है, एनी ऑफ वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, तो जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम से कम एक। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा हुआ कि सर डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, तो पहले तो इसका जवाब समझना होगा। तो देखिए ये मैट्रिक्स है ना, तो ऐसे जो एंट्रीज होती हैं उसको डायगोनल बोलते हैं। इधर से ऐसी जो होगी उसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है, ऐसी जो होगी उसको डायगोनल बोलेंगे, इधर से ये, इधर से ये। तो ये जो हाईलाइट मैंने एंट्रीज की है ना, इन एंट्रीज को बोला जाता है डायगोनल एंट्रीज। अब उस ऊपर वाली बात को समझते हैं कि वो क्या कह रहा था कि कोई भी मैट्रिक्स जो है अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज के अंदर कम से कम एक, ठीक है, एक एंट्री इज नॉट जीरो ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो। और दूसरी शर्त क्या है कि बाकी जितनी नॉन जीरो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हों। तो अब नॉन जीरो यानी कि एंट्रीज कौन सी हैं, वो ये हैं, ये देखें, ये 3 0, ये 3 0, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। यानी इस लाइन के अलावा जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। तो दो शर्त हैं इसकी। पहली शर्त क्या है कि जो डायगोनल एंट्री है उसके अंदर कम से कम एक ऐसा एंट्री या नंबर होना चाहिए या एलिमेंट होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, वो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए ऑलवेज, ठीक है। इसीलिए अगर आप गौर करो, दोबारा से गौर करवाता हूँ कि ये देखिए नॉन ज़ीरो जो है, नॉन डायगोनल जो है वो सारी तीनों के अंदर ज़ीरो हैं, ठीक है। और इसीलिए जो है वो ये सारी के सारे जो हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे, बिकॉज नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो है और जो डायगोनल है उनमें कम से कम, अब इसके अंदर दो नॉन ज़ीरो नंबर हैं तो इसलिए ये हो, कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे ओनली 3 होता तब भी काम चल जाता, ठीक है। तो इधर तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं तो भी सही है, इधर भी तीनों नॉन ज़ीरो हैं तो भी सही है। तो डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल जो ऐसे लाइनें होती हैं इसके अंदर कम से कम एक नंबर होना चाहिए ज़ीरो के अलावा, बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए सादा लफ्ज़ों में। तो आई होप डायगोनल मैट्रिक्स जो है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब आ गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स, कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के
अब यहाँ पे स्केयर मैट्रिक्स नहीं, स्केलर मैट्रिक्स के लिए यानी कि ये बात की जा रही है कि जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो ज़रूर होगा। तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर उस वक्त कहलाएगा इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज, जब सारी डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या हो, सेम हो एंड नॉन ज़ीरो हो। तो दो शर्त है कि डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, पहली शर्त, और दूसरा नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो देख लेते हैं इस एग्जांपल के अंदर। तो देखें ये डायगोनल एंट्रीज हैं और ये सारी की सारी सेम है और ज़ीरो भी नहीं है, तो इट मीन ये ए जो है वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह बी जो है वो भी स्केलर है, बिकॉज डायगोनल एंट्रीज सेम है और बाकी जो है और डायगोनल एंट्री ज़ीरो भी नहीं है। इसी तरह ये 5 जो है ये भी स्केलर कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज इसमें जो डायगोनल एंट्री, बिकॉज एक ही नंबर है तो ये ही डायगोनल एंट्री हो गया, और ये नॉन ज़ीरो भी हो गया, तो ये भी इसलिए स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ही शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो लास्ट में हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, तो ये भी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट, यानी इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, ठीक है, एंड इट्स डिनोटेड बाय आई, ठीक है, ये आई है ऐसे। तो ये सबसे आसान है कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज, उसमें क्या था कि एक जैसी होनी चाहिए। इसमें ये शर्त कहता है कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो होनी ही 1 चाहिए, 1 के अलावा कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसको हमेशा आई सी जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह सी जो है ये 1 है तो इट्स मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये C1 यानी कि इसमें 1 है तो ये आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यानी कि इसको मैं मार्कर से, यानी ये 5 है, यानी यहाँ पे C 5 के इक्वल है, ये स्केलर कहला रहा है। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी में C जो है 1 के इक्वल है, लेकिन ये आइडेंटिटी कहला रहा है। क्यों? आई होप पता चल गया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि डायगोनल एंट्री में अगर 1 होगा तो वो आइडेंटिटी कहलाएगा, अदरवाइज कोई और नंबर होगा तो वो स्केलर कहलाएगा। तो आई होप आज की ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मैट्रिक्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ भी आया होगा, और बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो काइंडली लाइक करिएगा इसे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।